नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 3 AM GK में। तो आज की करंट अफेयर्स को चलिए हम लोग देख लेते हैं। करंट अफेयर्स आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंक एवं अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अप टू डेट रखता है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 21 नवंबर को हर साल विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। नवंबर माह के और भी जितने महत्वपूर्ण दिन हैं, चलिए उन सबों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, कर्नाटक स्थापना दिवस, हरियाणा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को भाई दूज थी। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिशु संरक्षण दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती है और उसी दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व मधुमेह दिवस भी होता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, इसी दिन विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस होता है। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर को आपका महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को सभी जानते हैं संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किसे हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF क्लॉस ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? रोजर फेडरर को चुना गया है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। रोजर फेडरर ने 17 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब, 4 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 7 विंबलडन, 5 अमेरिकी ओपन जीते हैं। उन्होंने 4 टेनिस मास्टर कप खिताब और 16 ATP मास्टर्स श्रृंखलाएं तथा 1 ओलंपिक युगल स्वर्ण पदक जीते हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं, जिसमें लगातार 10 ग्रैंड स्लैम फाइनलों, 2005 विंबलडन प्रतियोगिता से 2007 अमेरिकी ओपन प्रतियोगिता तक तथा लगातार 9 ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल्स मुकाबलों 2004 विंबलडन से वर्तमान तक में शामिल होना भी सम्मिलित है। इनके नाम इतनी सारी प्रतियोगिताएं जीती हुई हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्न में से किसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके संदीप प्रधान है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। संदीप प्रधान को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। सेबी का मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए नियामक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना निवेशकों के हितों की रक्षा करने, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने के लिए 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। सेबी की स्थापना किस बोर्ड के तहत की गई थी? तो प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। 1988 सबसे पहले गैर संवैधानिक निकाय के रूप में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। 1992 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन हुआ और भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 लागू हुआ। मुख्यालय सेबी का मुंबई में है। क्षेत्रीय कार्यकाल इसका अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और
दिल्ली में है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये सरयू वेलपुला भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर सरयू वेलपुला है, जिन्होंने सर्बिया की फर्स्ट लीग में यह उपाधि हासिल की। 19 साल की उम्र में उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। वह अभी 19 साल की ही है। उन्होंने सेंट्रल सर्बिया में अपनी अंतिम नॉर्म हासिल करके यह उपाधि प्राप्त की है। वह पहले राष्ट्रीय अंडर 13 गर्ल्स चैंपियन भी रह चुकी हैं। 44 महिला शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर की उपाधि धारण करती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है। ग्रैंड मास्टर उपाधि की औपचारिक स्थापना द्वारा 1950 में की गई थी। जॉर्जिया की एक सोवियत शतरंज खिलाड़ी नोना गैप्रिंडासवली 1978 में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला थी। तो ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन थी? नोना गैप्रिंडासवली 1978 में ये बनी। ये कहाँ की थी? तो ये जॉर्जिया की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वर्ल्ड AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 18 से 24 नवंबर को हर साल AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसे हाल ही में टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके अमित अग्रवाल को टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बेंगलुरु टेक समिट में भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट प्रदर्शित किया है? तो किसने किया है? किस राज्य ने? कर्नाटक ने पहली भारत की क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट प्रदर्शित किया है। कर्नाटक के मंत्री NS बोसराजू ने बेंगलुरु टेक समिट 2025 में भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट प्रदर्शित किया। इस परियोजना का उद्देश्य हैसरघट्टा में लगभग 6 एकड़ में भारत की पहली क्वांटम सिटी का निर्माण करना है, जिसका लक्ष्य कर्नाटक को क्वांटम प्रौद्योगिकी में सबसे आगे रखना है। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस स्थान पर रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? ये आपके नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश बना है? तो कौन सा देश बना है? ये आपका UAE बना है, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये आपका दुनिया का सबसे पहला देश मानवीय दानदाता के क्षेत्र में बना है। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने वैश्विक मानवीय सहायता के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय भूमिका को और सुदृढ़ करते हुए वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दाता देश बनने का गौरव हासिल किया है। UAE राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट में यह उपलब्धि दर्ज की गई है, जिससे UAE की वैश्विक स्तर पर मानवीय प्रतिबद्धता को नई पहचान मिली। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों में UAE की स्थिति क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय ट्रैकिंग सेवा के अनुसार UAE ने वर्ष 2025 में कुल 1.46 अरब डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की। यह योगदान केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ से पीछे है, जिससे UAE विश्व का सबसे बड़ा व्यक्तिगत दाता देश बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार UAE का योगदान कुल वैश्विक मानवीय फंडिंग का लगभग 7.2% है, जो कुल 20.28 अरब डॉलर तक पहुंची है। यानी कि यह एक बहुत बड़ी ही देनदाता देश बन गया है। तो UAE की मानवीय नीति निष्पक्षता और समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी सहायता किसी भी देश, जाति, धर्म या समुदाय के भेदभाव के बिना दी जाती है। UAE का यह दृष्टिकोण
इसे उन देशों में अग्रणी बनाता है जो मानवीय मूल्यों को राजनीति से ऊपर रखते हैं। यह एक सराहनीय कार्य यूएई द्वारा किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि त्वरित राहत और दीर्घकालिक विकास का संतुलन ही इसकी रणनीति का मूल आधार है। यूएई ने 2025 में कुल 1.46 अरब डॉलर की मानवीय सहायता दी। यूएई ने 2025 में कुल कितनी डॉलर की मानवीय सहायता दी? तो ये 1.46 अरब की। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद तीसरा सबसे बड़ा दाता देश है। इसका योगदान वैश्विक मानवीय सहायता का 7.2% है। फिलिस्तीन को यूएई की सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। इसके बाद सूडान, सीरिया, यूक्रेन और अफगानिस्तान को मदद दी गई। यूएई की वैश्विक मानवीय भूमिका यह दर्शाती है कि आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देना इसके विकास मॉडल का अभिन्न हिस्सा है। अपने तटस्थ और दूरस्थ दृष्टिकोण के चलते यूएई न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर मानवीय नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। तो ये रहा सारे यूएई के बारे में फैक्ट। वीडियो एक बार बैक करके आप लोग पूरा फिर से पढ़ लीजिएगा, साथ के साथ याद होता जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय डाक ने जेन जेड थीम्ड आधारित पहला डाकघर खोला है? तो ये पहला डाकघर कहाँ खोला गया है? आईआईटी दिल्ली में खोला गया है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारतीय डाक ने जेन जेड थीम पर आधारित अपना पहला डाकघर आईआईटी दिल्ली में खोला है। इस डाकघर को आधुनिक सुविधाओं जैसे वाईफाई जोन, क्यूआर आधारित पार्सल बुकिंग और छात्र अनुकूल डिजाइन के साथ फिर से तैयार किया गया है। यह पहल भारत में डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने और युवाओं के लिए सुलभ बनाने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है। स्थान कहाँ है? तो आईआईटी दिल्ली का हौज खास परिसर में यह खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों और युवाओं के लिए डाक सेवाओं को आधुनिक और आकर्षक बनाने के लिए खोला गया है। सुविधाएं क्या है? वाईफाई, क्यूआर बेस्ड पार्सल बुकिंग, छात्र अनुकूल स्पीड पोस्ट डिस्काउंट और स्मार्ट सर्विस टच पॉइंट्स शामिल हैं। पहल तो यह राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है जिसके तहत 46 अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी डाकघरों को जेन जेड मॉडल में बदला जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया जिसमें भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ये आपके ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निखत जरीन और जैस्मिन लैम्बोरिया ने भारत के लिए गोल्ड मेडल की अगुवाई की क्योंकि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 20 पदक जीते जिसमें 9 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। यह टूर्नामेंट गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में समाप्त हुआ। महिला वर्ग में कौन कौन थी? तो ये मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीती, निखत जरीन 51 किलोग्राम में स्वर्ण पदक, प्रीति पवार 54 किलोग्राम में स्वर्ण पदक, जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम स्वर्ण पदक, अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम स्वर्ण पदक और आपके नुपुर स्योराड 80+ किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीती, प्रवीण 60 किलोग्राम में स्वर्ण पदक, पूजा रानी 80 किलोग्राम रजत पदक, नीरज फोगाट 65 किलोग्राम में कांस्य पदक, सावित्री बुरा 75 किलोग्राम में कांस्य पदक। पुरुष वर्ग में तो पुरुष वर्ग का हम लोग देख लेते हैं। सचिन सिवाच 60 किलोग्राम में स्वर्ण पदक, हितेश गुलिया 70 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते हैं, जदुमणि सिंह 50 किलोग्राम में रजत पदक जीते हैं, पवन बर्तवाल 55 किलोग्राम में रजत पदक जीते हैं, अविनाश जामवाल ये 65 किलोग्राम में रजत पदक जीते हैं, अंकुश पंघल ये 80 किलोग्राम में रजत पदक जीते हैं, नरेंद्र बेरवाल 90+ किलोग्राम में रजत पदक जीते हैं, सुमित कुंडू ये 75 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते हैं, जुगनू 85 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते हैं और जो नवीन है ये 90 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते हैं। इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के तहत एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक शुरू किया गया?
तो ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया है, संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, फातिमा बोस किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो ये किस देश से संबंधित है? ये आपके मैक्सिको से संबंधित है। इन्होंने थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। मिस यूनिवर्स का खिताब पाना हर किसी का सपना होता है और इस साल 2025 में 130 देशों की प्रतियोगिताओं को पीछे छोड़कर मैक्सिको की फातिमा बोस के सिर पर मिस यूनिवर्स का ताज सजा है। विवादों में रहने के बाद भी 25 साल की फातिमा बोस को खिताब मिला। उन्हें मिस थाईलैंड के निदेशक नवाज इत्साराग्रिसिल ने बीच शो में तीखी डांट लगाई थी और शो के बाकी कंटेस्टेंट ने भी विरोध किया था, लेकिन विरोध के बीच भी फातिमा बोस ने इतिहास रच दिया। मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेवलिंग थी। 2023 की मिस यूनिवर्स सेनिस पलासियोस हैं, जो निकारागुआ से हैं। यह प्रतियोगिता के इतिहास में निकारागुआ की पहली जीत थी और उन्हें 2022 की मिस यूनिवर्स आर्बोनी ग्रेबियल ने ताज पहनाया था। तो आज के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। एक बार हम वन लाइनर में इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये फातिमा बोस ने जीता। संस्कृति मंत्रालय के तहत एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? ये गजलोक शुरू किया। भारत ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 9 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय डाक ने किस आईआईटी में जेड थीम्ड आधारित पर पहला डाकघर खोला? तो ये आईआईटी दिल्ली में खोला गया है। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश कौन बन गया है? तो ये यूएई बन गया है, संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो ये कर्नाटक के द्वारा प्रदर्शित किया गया। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव हाल ही में किसे बनाया गया है? तो ये अमित अग्रवाल जी को बनाया गया है। वर्ल्ड एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक 18 नवंबर से कब तक मनाया गया? तो ये 24 नवंबर तक मनाया गया। सरयू बेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो ये 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो ये संदीप प्रधान जी को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? तो ये रोजर फेडरर को चुना गया है। विश्व टेलीविजन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। आज के सारे प्रश्नों का हम लोगों ने रिवीजन बखूबी कर लिया है, तो कल के प्रश्न क्यों छोड़े हम लोग। चलिए, तो 22 नवंबर के भी प्रश्नों को एक बार हम लोग जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। पिछले प्रश्न हम लोग इसलिए रिवीजन कर लेते हैं कि आज के प्रश्न के पहले पिछले प्रश्न का भी रिवीजन हो जाता है और वो बखूबी हम लोग को याद हो जाता है। तो चलिए, इसको भी हम लोग देख लेंगे। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है किसे? तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? तो ये गुरुग्राम में खोला जाएगा। 2025 में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर किसने पहला स्थान हासिल किया? एचडीएफसी बैंक ने हासिल किया है। हाल ही में नीतीश कुमार को कौन सी बार बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये 10वीं बार इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया, जो 2026 की शुरुआत में ओशनसैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो HAL L&T के द्वारा ये बनाया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो ये मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया है। भारत की पहली इंसानों वाली गहरे समुद्र में जाने वाली समरसिबल का नाम क्या है? तो मत्स्य 6000 इस समरसिबल का नाम है। 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता कौन बन गई? तो ये मुखी नाम की चीता
बन गई है। COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान देश किसे घोषित किया गया है? तो ये तुर्की को घोषित किया गया है। सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली देसी CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी का क्या नाम है? तो ये बिरसा 101 इसका नाम है। भारत की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे द्वारा चेन्नई और किसके बीच शुरू की जाएगी? तो ये मैंगलोर के बीच शुरू की जाएगी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन देश करेगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया देश मिलकर करेंगे। विश्व बाल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो कल के भी सारे प्रश्नों को हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। तो सारे प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पर लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।